नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में धूप खिल चुकी है, हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है और हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कुछ इसी तरह का मौसम है। वहां पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और विजिबिलिटी की समस्या से वहां पर दो चार होना पड़ रहा है। यदि बारिश को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक रास्ता भटक चुके पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से प्रदेश में प्रवेश कर रहा है और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल बारिश या फिर बर्फबारी भी हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका असर प्रदेश के केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही, मैदानी या फिर निचले क्षेत्रों में नहीं बल्कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे रोहतांग दर्रा है, बारालाचा है या फिर ऊंची चोटियां हैं, धौलाधार की श्रृंखला है, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो वहां पर देखने को मिलेगा और बारिश भी हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि इस तरह का पश्चिम विक्षोभ का 14 और 15 नवंबर के आसपास भी मौसम विभाग की ओर से इसी तरह का 15 और 16 नवंबर के आसपास इसी तरह का पूर्वानुमान था। हालांकि 16 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंची चोटियों पर हल्का हल्का हिमपात जरूर हुआ, बाकी जगहों पर मौसम साफ रहा। तो कुछ इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने की संभावना है। यदि निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की बात करें तो अगले 25 दिनों तक बारिश की संभावना वैसे नज़र नहीं आ रही है और सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और 25 दिनों तक सूखा ही रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का भी थोड़ा मानना है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से ड्राई स्पेल का जो टाइम पीरियड है वो 60 दिनों के आसपास अब हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 25 दिनों तक भी अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है। हल्की हल्की बारिश या बूंदाबांदी कहीं हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश और बर्फबारी के फिलहाल आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि 22 से 24 नवंबर के बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिम विक्षोभ एक्टिव जरूर हो रहा है, मगर इसका असर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। यानी जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान अब सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अब देखने को हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। लाहौल स्पीति का तापमान -9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है और जिसकी वजह से अब वहां पर जो नदी नाले हैं, झीलें हैं, वो जमनी शुरू हो गई है। शिशु झील जो है वो भी जम चुकी है और पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में अभी तक 98% कम बारिश हुई है। पोस्ट मानसून सीजन, जब से मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ है उसके बाद प्रदेश में सामान्य से करीब 98% कम बारिश हुई है। मानसून सीजन में भी इस बार सामान्य से करीब 29% कम बादल हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं और 37% ज़मीन पर गेहूं की बुआई का ही काम पूरा हुआ है। बाकी जगहों पर सूखे की वजह से गेहूं की बिजाई का काम नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान मायूस है क्योंकि जो फसलें तैयार थी, बारिश ना होने की वजह से उन फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और जो सीजन दिसंबर के एंड तक समाप्त होने थे वो नवंबर के महीने में ही समाप्त हो गए। ठंड अब हिमाचल प्रदेश में बढ़ चुकी है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक अब शीतलहर हिमाचल प्रदेश में चल रही है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि 22 से 24 नवंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन जो मैदानी और निचले क्षेत्र है वहां पर अगले 25 दिनों तक अच्छी बारिश व बर्फबारी होने की कोई संभावना या कोई आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के तापमान में पिछले कुछ दिनों से लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में अब शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उसमें ऊना जिला भी है, बिलासपुर है,
मंडी है और हमीरपुर जिला। हालांकि आप देख रहे हैं कि सोलन की भी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि हल्की हल्की धुंध हिमाचल प्रदेश में सोलन में भी दिखाई दे रही है। बारिश कब होगी, बारिश को लेकर ही हम बता रहे हैं कि अगले 25 दिनों तक निचले और मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की कोई संभावना अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अच्छी बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई संभावना नहीं है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आज से कल से यानी 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। तो जिन जिलों में यह संभावना है उसमें किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जहां पर इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से लगाई गई है कि हल्की बारिश हो सकती है। और तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान अब प्रदेश का सामान्य से कम हो गया है। शिमला का 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और जो सामान्य के आसपास है। सुंदरनगर का 5.8 है जो सामान्य के आसपास है। भुंतर का 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से कम है और कल्पा का 1.2 है जो सामान्य के आसपास अब पहुंच गया है। धर्मशाला का 9 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से कम है। ऊना का 5 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है क्योंकि वहाँ पर धुंध छाई रहती है। और ऊना की बात करें तो वहाँ का तापमान सामान्य से काफ़ी कम, सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम इस वक्त चला हुआ है। नाहन का 11.1 है। पालमपुर का 6 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 4.8 है जो सामान्य से कम है। मनाली का 2.4 है जो सामान्य के आसपास है। कांगड़ा का 6.5 है जो सामान्य से कम है। मंडी का 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से कम है। बिलासपुर का भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है, 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कुकुमसेरी का -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ताबो का -8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इसके अलावा केलोंग का तापमान भी -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। अधिकतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश के कोई ज़्यादा अब सामान्य से अधिक नहीं है, सामान्य के आसपास ही पहुंच गए हैं। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां के तापमान जरूर सामान्य से थोड़े से अधिक है और ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि वहाँ के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही, क्योंकि केलोंग का तापमान अभी भी सामान्य से करीब 8.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ। 13.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आजकल के दिनों में केलोंग का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए जो सामान्य से करीब 8.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शिमला का 16.6 है जो सामान्य के आसपास है। सुंदरनगर का 24 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर का 24 था। कल्पा का 17.1 है। धर्मशाला 22.5 है जो सामान्य से 1.4 ज़्यादा है। ऊना का 27.6 है। नाहन का 23.1 है। सोलन का 23 डिग्री सेल्सियस है। मनाली का 16.9 है। कांगड़ा का 24.1 है। मंडी का 24.2 है। बिलासपुर 25.4 है। हमीरपुर 27.2 है। चंबा 23.3 है। जुब्बड़हट्टी 20.8 है। कुफरी 15.1 है। नारकंडा 14.2 है। भरमौर 19.2 है। रिकांगपिओ 20 डिग्री सेल्सियस है। ताबो का तापमान 22.7 है और न्यूनतम तापमान ताबो की बात करें तो वहाँ का -8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वीरू BSK जी हमारे साथ जुड़े, संजय संजू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जुनगा से, उनका स्वागत है। राजस्थान में भी ठंड पड़ रही है, बदन गुजर जी हमें बता रहे हैं। तुलसी राम जी हमारे साथ जुड़े, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। NK नेगी जी, बारिश की क्या न्यूज़ है? बारिश होने की संभावना तो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है, निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो अगले 25 दिनों तक भी अच्छी बारिश होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े नहीं हो रही है अब की बार जी, बिल्कुल। अभियानी दुल्टा जी हमारे साथ कोटखाई से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। दीपक ठाकुर जी, बारिश ना होने के कारण जुकाम बुखार के पूरे आसार है और वायरल के तो मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ ही रहे। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ डुमेर से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुरजीत ठाकुर जी, रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन शर्मा जी और विपिन कुमार जी, सुरेश शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, विनोद कश्यप जी, संजय संजू जी और पुष्पेंद्र ठाकुर जी रामशहर से हैं। तेन सिंह जी सोलन से, दीपक ठाकुर जी, अनुपम शर्मा जी और पुष्पेंद्र ठाकुर जी, लता राजपूत जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रिपन जी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। राजवीर जी, आनंदपुर साहिब में का मौसम तारे साफ वहाँ का, और सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि अभी तक पश्चिम विक्षोभ की स्थिति देखें तो हिमाचल प्रदेश का हम यही कह सकते हैं कि रास्ता पूरी तरह से भटक चुका है और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में इस वक्त सूखा पड़ रहा है। 60 दिन का समय हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर सितंबर के आखिरी सप्ताह के बाद बारिश नहीं हुई है, उसमें सोलन भी शामिल है। तो 60 दिन के दिन हो चुके हैं कि यहां पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है और सोलन हिमाचल प्रदेश में नकदी फसलों के उत्पादन के लिए जाने वाला जिला है, अग्रणी जिला है और यहां पर किसान काफ़ी परेशान है। ये स्थिति पूरी हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। मायूस है किसान, क्योंकि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रबी सीजन की बुआई नहीं हो पा रही है बारिश ना होने की वजह से। और यदि हम निचले और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो अगले 25 दिनों तक भी कोई अच्छी बारिश या बर्फबारी होने के आसार नहीं है। जो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान बताया गया है कि 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो वह केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है जहां पर बारिश या फिर बर्फबारी के होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिसमें लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियां हैं, किन्नौर की हुई, कुल्लू जिला की हुई, रोहतांग दर्रा और इसके आसपास के जो ऊंचे पहाड़ है और कांगड़ा की धौलाधार की श्रृंखलाएँ हैं, चंबा के मणिमहेश या फिर जो पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर बारिश व बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर लगाया गया है। लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और रमेश चंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनाब फसलों का सत्यानाश हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो फसलें लगी है उनका हो गया है, जो लगाई गई है तो उनका होने वाला है, क्योंकि सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। और राजवीर जी हमारे साथ जुड़े, आनंदपुर साहिब में सर्दी होने लगी है। संतोष जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत है। रशीद खान जी उन्ना में कोहरा है, उन्ने की वो सूचना दे रहे हैं। NL कोटला जी हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश चंद जी और विंध्या ठाकुर जी सोलन से, गंगाराम वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजपूत गोलू जी भी और मनमोहन सिंह जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी, शर्मा राणा जी और इसके अलावा कमला शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संतोष कुमार धीमान जी का भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि वहां पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से की वजह है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हालांकि अभी तक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश का रास्ता तो भटका ही है और उसी का ही परिणाम है कि सूखे की स्थिति बनी हुई है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो निचले और मैदानी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर अगले 25 दिनों तक फिलहाल बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। जो सूखे की स्थिति बनी हुई है वो आने वाले दिनों में और भयावह हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं मौसम की ओर से बनती जा रही है। तो मौसम में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, धन्यवादी भी है। और माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और रंजीत जनार्था जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। NL कोटला जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश के कुछ आसार, कब तक होगी बारिश के फिलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर लगाए गए हैं कि 22 से 24 नवंबर को बारिश होगी, तो वहां की संभावना भी फिलहाल ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही है कि मौसम बारिश वाला बन रहा है, क्योंकि बादल तब यहाँ भी छा ही जाएंगे, इस तरह की संभावना है। लेकिन आने वाले 25 दिनों तक तो अच्छी बारिश व बर्फबारी की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। किसान और बागवान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि वायरल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। जी हमारे साथ जुड़े हैं और मनमोहन सिंह जी भी डुमेर से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।